हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आप सबों का खैर मकदम। आप सब ठीक हैं? खुश हैं? बहुत खुश हैं? मेरे अजीजों, आज जो हम बात करेंगे ये बड़ी अहम बात है जो हम सबों के लिए है कि हम सब इस बात के नक्शे कदम पर चलें ताकि हमारी जिंदगियां आसानी से तरक्की को हासिल कर सके। वरना दुनिया में तो हम जी रहे हैं, कम मिले या ज्यादा, जीना तो है जब तक जिंदगी है। हालेलुया। लेकिन आज एक खास बात करेंगे और मेरा आपसे पहला एक सवाल है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस अजीम और लाजमल है। तो मुझे आप में से कोई बताएगा कि इस बाइबल का जो दिल है, आप हो ना, तो आपका भी तो दिल है ना। बाइबल का जो दिल है वो कौन सी किताब है? बताइए, कौन बोला? और कोई? मुकाशफा। हालेलुया, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बाइबल मुकद्दस की जो दिल है वो मुकाशफा की किताब है और वो दिल, कभी आपने उसकी धड़कन सुनी है? जो दिल है उस किताब की कभी धड़कन सुनी है? मैंने स्टार्ट में सुनाई है ना, आगे आगे और सुनाएंगे। हालेलुया। मुकाशफा के दिल की धड़कन सुनते रहा करें ताकि आपके दिल भी जो है वो धड़कते रहे। आमीन। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हक, हक एक लफ्ज है। हक एक लफ्ज है। हक के जो मायने हैं वो है हकीकत, कायद, हुक्म, कानून, सादक, सच्चाई। हक का क्या मतलब है? हकीकत। और मैं आज आपको बताती चलूं कि इसी हक का जो एक मतलब है, आज पूरी दुनिया उस हक को हासिल करने के लिए लड़ रही है। भाई भाई का दुश्मन, सास बहू के दुश्मन, बहू सास के दुश्मन, भाभी देवर के दुश्मन, पूरी दुनिया के अंदर इस हक को हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और लड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक हक और भी है जिसे आज दुनिया फिक्र में नहीं लाती और फिक्र नहीं करती। तो मैं आपको बताती चलूं कि अगर उस हक को हासिल ना किया तो फिर असि दुनिया च रह जाएंगे, दुनिया च रह जाएंगे, फिर उस हक के घर तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। हालेलुया। एक दफा यूहन्ना 14 के अंदर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक बात बता रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं, जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां मैं जाऊं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाऊं वहां तुम भी रहो। तो जो उनके शागिर्द थे तुमा, उन्होंने बोला, तोमा रसूल ने बोला कि ऐ खुदा, तू हमें वो रास्ता दिखा जहां तू हमें लेके जाना चाहता है और जहां तूने हमारे घर बनाना चाहता है या जहां तूने हमारे लिए जगह तैयार की है, वो जगह का रास्ता हमें दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी में
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और मेरे बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। तो क्या हमें आज जिस हक के पीछे दुनिया लड़ रही है, सानू फिर उनके पीछे जाना चाहिए या इस हक के पीछे जाना चाहिए जो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं और मेरे बगैर कोई भी आसमान पर नहीं जा सकता। हालेलुया। पौलुस रसूल तीमुथियुस के अंदर 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 25 आयत लिखा है कि खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे। सुनी जाइएगा गौर से। खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक की पहचान तक पहुंचे। हक की पहचान तक आज लोग हक की पहचान नहीं करते। और ये कौन आपको तौफीक देगा? ये खुदा तौफीक देगा। अगर आज आपके पास गाड़ियां हैं, अगर आज आपके पास औलाद है, या आज आप घर वाले हैं, या आप बहुत अच्छे हैं, तो ये मत कहिएगा ये मेरे भाई की तौफीक से हुआ, ये मेरे बाप की तौफीक से हुआ। आज अगर हमारा बाप ऐसा ना होता, हमारा बाप मेहनत ना करता, हमारी माँ मेहनत ना करती, तो आज ये हमें तौफीक ना बख्शती। बल्कि हर एक चीज की तौफीक जो देता है वो खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आज आप कायम हैं, औलाद वाले हैं, बरकत याफ्ता हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपनी छतों के नीचे बैठे हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर हैं, या रोटी पानी कुछ भी आप खा रहे हैं, तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने आपको तौफीक बख्शी है। हालेलुया। उस हक की पहचान करो जो तुम्हें तौफीक बख्शता है। लेकिन आज लोग हक से बहुत दूर हैं। जिसकी पहचान करनी चाहिए उसकी पहचान नहीं करते। कलाम मुकद्दस के अंदर 1 तीमुथियुस 6:5 और उन आदमियों की अकल बिगड़ गई। अगर आज इंसान हक की पहचान नहीं कर रहा तो समझ लीजिए उसकी अकल बिगड़ गई। उसकी अकल बिगड़ गई क्योंकि उसको हक की पहचान नहीं। और आप देखते हो ना, जो हक के लिए मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, या कोई ऐसे गुनाह वारदात कर देते हैं, क्या उनकी अकलें बिगड़ नहीं जाती? हाँ, क्या लिखा है 1 तीमुथियुस 6:5 उन आदमियों की अकल बिगड़ गई और हक से महरूम रह गए और दीनदारी को अपना नफा बना लिया। दीनदारी को अपना नफा बना लिया। आज खुदा के कलाम से ज्यादा लोग दीनदारी को अपना नफा बना रहे हैं। और किससे वो महरूम है? हक से महरूम है, खुदा की बरकत से महरूम है, खुदा की अकल से महरूम है। और इब्रानियों 12:16 कहता है कि उस बेईमान एसाव की माने ना बनो, जिसकी अकल बिगड़ गई और उसने अपने हक की पहचान न की, बल्कि एक वक्त के खाने के लिए, आज एक वक्त के सफर के लिए लोग जो है खुदा को भूल रहे हैं। अगर एक वक्त का कहीं खाना मिल जाए तो वो खुदा को भूल जाते हैं। अभी किसी को बोलो हम आपका आने जाने की टिकट करवाएंगे, आने जाने का इंतजाम करवाएंगे, आने जाने का सारा बंदोबस्त करेंगे, हमारे साथ गाड़ी में बैठो और चलो, उस मेले पे चलो, इस मेले पे चलो, तो आप क्या करोगे कि जिंदा खुदा के हक को भूल जाओगे। एक वक्त के लिए एसाव याकूब का बेटा है, याकूब का भाई है, याकूब का भाई है और इसहाक का बेटा है, और कितनी बरकत वाला है। और उसके बावजूद उसके बारे में लिखा है कि जो बेईमान एसाव है उसकी माने ना बनो। एक ही वक्त के खाने के लिए उसने अपने बरकत का हक खो दिया। हम भी आज बहुत छोटी छोटी बातों में आकर हक से महरूम हो जाते हैं और असल जो बरकत है उसे खो देते हैं। लेकिन मेरे चीजों, कल मेरे पास एक बहन आई,
और एक भाई भी। आज से कोई 7-8 साल पहले वो मेरे पास आए, मैंने उनको तौबा के लिए बोला, और जब उनको सारी तरतीब दी तो वो दोनों मियां बीवी भाग गए। अब फिर कुछ दिन पहले उनको कुछ चोट वगैरह लगी है दोनों हाथों पे, तो वो फिर आए हैं। तो मैंने उनको बताया कि जब आप बीमार होते हो तभी आ जाते हो, अगर तब जब मैंने आप पर मेहनत की थी तब आप बपतिस्मा ले लेते, तौबा कर लेते, तो आज शायद आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने कहा खुदा जो है, जो आसमान पर बैठा है, उसने मूसा से कहा कि कोई बीमार, कोई लंगड़ा, कोई ऐबदार, जिसके मुंह में दाग ना हो, जिस पर कोई दाग ना हो, और अगर कोई बीमार या लंगड़ा या कोई भी बीमारी के अंदर कोई जानवर या बकरा हो तो मेरे मज़बा पे ना लाना। हालेलुया। मैं उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करूंगा। और मैंने कहा जब आप बीमार हो जाते हो, फालज में पड़ जाते हो, पूरी जवानी अपनी खुदा से दूर होकर गुजारते हो, और जब बीमार पड़ जाते हो, जब लूले लंगड़े अंधे बहरे और दागदार हो जाते हो, तो तब तुम खुदा की तरफ आ जाते हो, फिर तुम खुदा का रास्ता चुन लेते हो। मैं क्या वो खुदा जो दागदार जानवर लेना पसंद नहीं कर रहा, जो कहता है मेरे मजबे में मत लाना कोई बीमार जानवर, कोई लंगड़ा, कोई लूला, जिसको कोई जख्म या बीमारी हो, तो मेरे तख्त पे ना लेकर आना, उसकी कुर्बानी ना देना। वो किसी जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं कर रहा, तो वो इंसान को कैसे कबूल करेगा? क्यों तुम खुदा के कलाम को समझते नहीं? क्यों तुम्हें हक की पहचान नहीं? खुदा का कलाम कहता है इब्रानियों के अंदर उसका 10 बाब और उसकी 26 आयत, अगर हक की पहचान के बावजूद भी इंसान फिर गुनाह करे तो उसके लिए तौबा की कोई कुर्बानी नहीं। हालेलुया। मुद्दता गुजर जांदियां ने चर्चा च बह बह के, उम्र गुजर जांदियां ने, पर हक की पहचान नहीं करते। पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत देखिए, बड़ी खूबसूरत ये तालीम है जो आज आप सबके लिए है। 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 7 आयत। और हमेशा तालीम तो पाती है, हमेशा तालीम तो पाती है। आप पाती समझ लीजिए या पाता समझ लीजिए, ये तालीम सबके लिए है। क्या लिखा है कि वो हमेशा तालीम तो पाती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। खुदा के घर में दुआ मांगते हैं, तालीम तो पाते रहते हैं, पर उसकी पहुंच तक हम नहीं पहुंचते। कलाम के अंदर लिखा है उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को और उसकी चौड़ाई को जान जाओ और उसी के कद के मुताबिक हो जाओ। हालेलुया। इंसान को खुदा का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है कि उसी के कद के मुताबिक हो जाओ। कह रहा है अपने रब दे, अपने खुदा दे कद के मुताबिक हो जाओ। हालेलुया। क्या आसान है? जो दागदार जानवर, अगर आप पढ़े तो पुराना जो शगीर की किताबें हैं 4, उनमें देखिए, अगर उनमें देखना नहीं है तो मलाकी की किताब देखिए, उसका पहला 8-14, उसके अंदर खुदा ने कहा कोई बीमार जानवर, उसकी 8 आयत में लिखा है, मलाकी पहला, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, अन्य बकरे को गुजारते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब तुम लंगड़े बीमार को गुजारते हो तो कुछ नुकसान नहीं। खुदा के कलाम में आगे 14 में देखिए, लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है। हालेलुया। लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है पर खुदा के लिए ऐबदार जानवर गुजारता है। कभी कभी चलो सीधी जी मिसाल ले लेने, ऐंठा लंबा चौड़ा नहीं, कभी कभी हमारे जेब में ना कड़कते नोट भी होते हैं देने के लिए, कड़कते नोट होते हैं और उनके साथ गले सड़े भी बड़े होते हैं, जो ज्यादा नहीं कड़कते, नरम होते हैं, मैल
से भरे होते हैं, पसीने से भरे होते हैं। कड़कते नोट को तुम अपने से रख दे, नवा नोट है कुछ 4 दिन फिर चल जाएगा। गुस्सा नहीं कीजिएगा, ये तरतीब है और आपको मिसाल बता रही हूँ। और उस कड़कते नोट को आप अंदर रखते हो और जो खराब नोट होता है वो आप थैली में डाल देते हो। तो ये नहीं पता ये थैली किसके पास जा रही है, किसके लिए, किसकी नजर कर रहे हो, किसका नाम लेके डाल रहे हो। यहां लिखा है कि लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है पर खुदा के लिए ऐबदार जानवर गुजारता है। क्योंकि खुदा की बात सुनिए, खुदा क्या कह रहा है, सुनिए खुदा कैसे क्या जवाब दे रहा है। क्योंकि मैं शाह अजीम हूं और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। हालेलुया। मैं शाह अजीम हूं और मेरा नाम मुहीब है। और आगे लिखा है अब रब्बुल अफवाज फरमाता है। याद रखिए, हम चाहे जो मर्जी कर ले, खुदा ने एक अल्फाज बोल दिया है। खुदा ने कहा कि जब तक हर एक घुटना मेरे आगे नहीं झुकेगा मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। एक पंजाबी में मिसाल है, भावें पैंदियां सो भावें सराने लक विच उतारिया। हालेलुया। चाहे जहां मर्जी भाग जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, आना किसी खुदा दे कोल। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि हक की पहचान करो, हक की पहचान करो। वकीला को गए हो कभी ना जानो, खुदा किसी को ना लेके जाओ। बताइए, वकील को हर बंदा ही जानता है ना, एडवोकेट। वकील हम छोटे छोटे होते हैं, हमारी उधर नानों का घर था, मेरी अम्मी की सकी पुप्पी का घर था शीशन कोर्ट में। तो हम वहीं पे रहते थे, वो बड़ा खुला था। मेरी बहन रुबीना, हमारे बड़े भाई, हम सब वहीं पे रहते, वो बहुत खुला था और बाहर बहुत सारी लकड़ी की चेयर पड़ी होती थी। देखो, वकील जो होते हैं ना, वो आपको आपसे बात करने के लिए ना कोई भी कोना चुन लेंगे। वहां पे टूटी हुई मेज होगी, टूटी हुई चेयर होगी, वो उस पर बैठ जाएगा और आपको भी बिठा देगा और 10-15 रुपए वाली प्याली चाय की मंगाएगा, आप भी पिएगा और आपको भी पिलाएगा और खुद भी पिएगा। और अगर वो नहीं मंगाएगा तो आप मंगाएंगे, उसको भी पिलाएंगे और खुद भी पिएंगे, क्योंकि आपको अपनी बात मनवानी है। वकील कहीं भी बैठ जाएगा और कहीं भी आपसे बात करेगा। आप उसको छोटी छोटी बातें बताओगे, ये वो ऐसा वैसा, ये करना है वो करना, वो सुनता जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा कोने में। जब भी जाएंगे मिल जाएगा। क्या जज आपको कहीं भी मिल सकता है? सिर्फ कटघरे। हालेलुया। और जज कितने मिल सकते हैं? यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया था ना, मरने से पहले, तो वो वकील बन के आया था। जहां आपने बुलाया, जैसे उसके बारे में क्या लिखा गया है कि वो बेऐब बर्रे को क्या बोलते हैं? मेमना के मेंढा भी बोल सकते हैं, मेमना भी बोल सकते हैं। मेमना क्या करता है? उसकी आवाज किसी को निकालनी आती है? कोई बात नहीं, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, जिंदा खुदा का। वो कितना खुश होता है वहां पर कि मेरे लोग कितने प्यारे हैं जो मेरे परों के साए में छुपे हैं। हालेलुया। मेमना कैसे बोलता है? मैं आपने कहा मेरी परेशानी कौन उठाएगा? यीशु बोला मैं। मेरी तकलीफ कौन उठाएगा? यीशु बोला मैं। मेरे घर का बोझ कौन उठाएगा? यीशु बोला मैं। मेरी मुसीबतें कौन उठाएगा? यीशु बोला मैं। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे हालात, मेरे ख्यालात, मेरी हर तरह की बीमारी कौन उठाएगा? यीशु ने कहा मैं। अब मैं का वक्त चला गया। अब मैं करने वाला नहीं है वो। पता है, 2 चीजों से दर्शन बताया गया है यीशु मसीह को। कोई है अक्लमंद, कोई है चौकन्ना, कोई है जगराती। हाँ, 2 चीजों से यीशु मसीह को तस्वीर दी गई है। पहला मेंढा और दूसरा शेरे बब्बर।
हालेलुया, हालेलुया। अब मेमने का वक्त नहीं है, अब शेरे बब्बर का वक्त है। और शेरे बब्बर मैं नहीं करता, वो धाड़ता है, सिर्फ धाड़ता है। मैं नहीं करता। वकील करता है मैं वकालत करने के लिए, जज नहीं करता। अब जज जो है वो सीधा अपने तख्त पर बैठने वाला है और आप सबों का इंसाफ करेगा। वो शेरे बब्बर है, और शेरे बब्बर जो है ना, वो किसी की रजामंदी नहीं चाहता। उसका अपना कानून है शेरे बब्बर का। मैं का वक्त गया, मेंढे का वक्त गया, मेंढा जिबा हो गया, यसू जिंदा हो गया। अब शेरे बब्बर का दौर आया है, और शेरे बब्बर धाड़ता है और कहता है नो पॉलिटिक्स, यानी कोई हुक्मरानी नहीं। कोई भी हो, दुनिया का हैवान हो या कोई भी हो, किसी की हुक्मरानी नहीं आने वाली। यसू मसीह शेरे बब्बर है। अब वो खुद हमें खड़ा करेगा, जगह जगह पर नहीं बिठाएगा। अब तो कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, और इंसाफ होगा। आमीन, 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 आमीन। जाकर उठ सकते, जोरदार ताली बजाएं। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखिए, अभी तो आपको खुदा के कलाम की मुकाशवा, जो खुदा के कलाम का, कितने लोगों को बात याद होगी दिल वाली? दिल तो सबका है ना। वो कहते ने उम्र हो 55 की, दिल तो 55 का है कि नहीं? दिल तो 55 का है ना भाई। तो चलिए, अब वो जो हक को पहचान गए, आज भी लोग ये दिल जोड़ना ना, ये दिल को ऐसे करें, ये क्या दिल का दरवाजा नहीं खोलते। इतना कीमती और महंगा कलाम का एक ही अल्फाज आपको जिंदगी दे देगा। कलाम का एक ही अल्फाज आपको तब्दील कर देगा। इन कलाम आपकी जिंदगी में पैदा कर देगा। तो याद रखिएगा, फिर ना कहना मैं मुझे तकलीफ हो गई, मुझे ये हो गया, अब मैं बस। अब हक की पहचान करो, किसमें जीना है, क्योंकि उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी आप नहीं है, बोले यीशु है, बोले यीशु है। आमीन, आमीन। तो क्या उस दिल की धड़कन सुननी है आपको, जिसने हक को पहचान लिया, जिसने मेंढे और शेरे बब्बर के दौर को पहचान लिया, और जिसने ये ना कहा कि ये जो मैला है या पुराना है, आओ खुदा के घर में चलो। नहीं 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 नहीं, खुदा ऐसी चीजें पसंद नहीं करेगा। जब तुम लूले लंगड़े, अंधे बहरे, गूंगे टुंडे और फालज के मारे आ जाओ, तो बोलो जीसस हमें ठीक कर दो। जब जवान थे तब कहाँ थे तुम? जब तुम पे जवानी थी, जब तुम इंसान को इंसान नहीं समझते थे, जब तुम किसी को बुलाना पसंद नहीं करते थे, जब तुम किसी से बात नहीं करते थे, जब तुम्हारे पास किसी को मिलने के लिए बल्कि खुदा के लिए भी टाइम ना था, तब कहाँ थे? और जो आज हक की पहचान नहीं कर रहा, सुन लीजिए कान खोलकर, हाथी की मानित अपने कानों को करो। हाथी के कान देखे हैं? हाँ, हाथी के मानित अपने कानों को खोलो, सुनो आज के कलाम को। आइए हम इस दिल की धड़कन को सुनते हैं। मुकाशवा 20:4, जिन्होंने आज लड़ के बेचारे खत्म हो गए ने, कार थे 2-3 महीने, दरवाजा नहीं लगन देना, मरे नु 40 साल हो गए, दरवाजा उठे पिया है। हक दे पीछे लड़े, दीवार नहीं करने देनी। क्यों? ये एक ईंट का फासला है जो तेरे लिए, तेरे तरफ ज्यादा है, मेरे तरफ कम है। सब कुछ नहीं पड़ा होगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, पर हक की पहचान न की, दुनिया के हक के लिए लड़े मरे, और खुदा के हक को ना जाना। उसने कहा राह, हक और जिंदगी
मैंने आपको बताया था ना कि हमने अपने माथे पे 666 की छाप नहीं लेंगे। वो औरत जो एक न्यू बच्चे को पैदा करेगी, न्यू कलीसिया को, नई कलीसिया को पैदा करेगी, उसको कैसे तख्त के आगे पहुंचाया जाएगा। और वो लोग जिन्होंने आज हक और सच्चाई को पहचान लिया है, हकीकत को पहचान लिया है, उनके बारे में सुनिए मुकाशवा क्या फरमा रहा है। 20 पाप और उसकी 4 आयत। फिर मैंने तख्त देखा, सुनिए, फिर मैंने तख्त देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि शेर बब्बर अब इंसाफ करने वाला है। फिर मैंने तख्त देखा, लोग उन पर बैठे गए और अदालत के लिए सुपुर्द की गई, अदालत उनके सुपुर्द कर दी गई। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। एक वादा याद आया यीशु मसीह का, आया क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, जब अपने शागिर्दों के साथ खाता था, जब अपने शागिर्दों के साथ पीता था, यीशु ने कहा एक दिन देखना तुम मेरे साथ तख्त पर बैठोगे, एक दिन देखना तुम मेरे साथ तख्त पर बैठोगे और मेरे साथ क्या करोगे? इंसाफ करोगे। तख्त पे बैठ के कोई जाम ना जाम नहीं टकराएंगे। आज लोग क्यों जमाते हैं? चीज पियो, मुझे उड़ाओ। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा एक वक्त आएगा, देखिए उन लोगों के लिए वक्त आ गया। देखिए वो लोग, मुकाशवा की किताब कहती है कि जब ऐसा होगा, जब मुसीबतें आएंगी और जो हक की पहचान करेंगे, जो यीशु मसीह की तरफ चलेंगे, जो यीशु मसीह को अपनी गवाही बनाएंगे, जो यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, जो राह हक और जिंदगी की पहचान करेंगे, लिखा है कि अदालत उनके सुपुर्द कर दी गई। हालेलुया। आप कितना बड़े हो? MBBS, कितनी पढ़ाई की आपने? अब कितना पढ़ लिया? कोई डिग्री है? कोई डिग्री है आपके पास? अरे बिना डिग्री के, बिना पढ़ाई के, बिना तालीम के खुदा आपको अपने तख्त पर बैठा रहा है। कोई तालीम नहीं, और कह रहा है कि अदालत पे तो भैया जज के सिवा तो कोई बैठ नहीं सकता। क्या जज की आपने की है? डिग्री है आपके पास, लेकिन कलाम मुकद्दस क्या कह रहा है, सुनिए। और अदालत उनके सुपुर्द कर दी गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने पर और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने उस हैवान की प्रस्तिश नहीं की। हालेलुया। वही गवर्नमेंट जिसकी खुदा के लोगों ने प्रस्तिश नहीं की, जिसके आगे उनके सर नहीं झुके, उन्होंने कहा सर काट दो, पर सर झुकाएंगे नहीं। देखा है, और उस बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली, और वो जिंदा होकर हजारों हजार वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये किनके लिए है? जैसे मैंने पहले बताया कि जिन्होंने हक की पहचान कर ली है, जिन्होंने राह हक और जिंदगी की पहचान कर ली है। मैंने बताया कि अब मेमने का कोई दौर नहीं, अब शेरे बब्बर का दौर है। फाड़ता है और जो ना उसकी सुने उसको फाड़ देता है। हालेलुया। सुनिए, सुनिए, और बादशाही करेंगे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो ले, बाकी मुर्दे जिंदा हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक है वो मुकद्दस वो जो पहली क़यामत में शरीक हुए। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे, काहिन खादम होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे।
हालेलुया। 1000 वर्ष, इसका भी मैं आपको बताऊंगी, अगर खुदा ने चाहा तो अगले जुमे कि ये 1000 वर्ष है क्या। 1000 वर्ष ये पहली क़यामत है, ये पहली मौत है, और इस पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं आप पर होगा। पहली मौत को समझते हो आप? दुनिया च मर मर के जीना। मैं भी ये बताती चलूं आपको, दुनिया में मर मर के जीना, ऐसे मर मर के जीना नहीं किसी को पसंद है, अपनी मर्जी ना जीना पसंद है। 1 2 3 घर में गोश्त ना बने तो मुसीबत पड़ जाती है, लेकिन कलाम क्या कह रहा है कि अगर जिन्होंने पहली क़यामत में शरीक हो गए उन पर दूसरी मौत नहीं आएगी, फिर जहन्नम आप पर गालिब नहीं आएगी। हालेलुया। फिर आप तो खुदा के साथ तख्त पर बैठेंगे। और ये भी सुन लीजिए, अगर खुदा के साथ तख्त पर बैठेंगे तो कुछ करना पड़ेगा ना। हर इनाम जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, ये नहीं करना पड़ता? हाँ, करना पड़ता है ना। तो आपको छाप नहीं लेनी 666 की, उस हैवान की प्रस्तिश नहीं करनी। जितने भी हालात खराब क्यों ना हो, आप हर हालात में अपने खुदा का नाम लेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे यीशु ही अव्वल है और यीशु ही प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप बैठेंगे खुदा के साथ उस तख्तों पर और बादशाही करेंगे हजारों हजार तक, और फिर आप पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा, वो आप पर इख्तियार नहीं जुटाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपने इस जिंदगी में मर मर कर जी लिया, आगे आपके लिए जिंदगी है। तो जो छाप ले लेंगे और जो उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे और जो राह, हक और जिंदगी और सच्चाई की पहचान नहीं करेंगे, सुनिए मुकाशवा में आ जाइए, धड़कन सुन लीजिए इसकी भी। इसमें क्या लिखा है? मुकाशवा 21 और उसकी 6 आयत। मुकाशवा 21 और उसकी 6 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, सुनिए, खुदा का बंदा यूहन्ना जो रसूल है, यूहन्ना आरिफ खुदा का रसूल है, इसने रोया देखी। अब कह रहे हैं, सुनिए ये क्या बता रहा है, उसने क्या देखा है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होगी, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा यानी इब्तिदा इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको दूसरी जिंदगी पाने के लिए कोई पैसा जमा नहीं करवाना पड़ेगा। दूसरी जिंदगी पाने के लिए हॉस्पिटलों में जाओ, सबसे पहले लोग मांगते 50,000 जमा करवाओ, तो फिर आपको ऑक्सीजन लग जाएगा। है कि नहीं? लिखा है आबे हयात के चश्मों से मुफ्त पिलाऊंगा, और जो गालिब आए, मेन पॉइंट, जो गालिब आए, जो गालिब किस पर आए? अपने भैया पर। भैया को चाकू मारा, मार दिया, बेटे को चाकू मारा, मार दिया, बेटी का गला घोटा, मार दिया, दुनिया भर पड़ोसियों को तंग करके रखा, उन पर गालिब आए, लड़ाई झगड़ा गुस्सा तकलीफें मुसीबतों में हर वक्त बुड़बुड़ाते रहे। क्या इस पर हमें गालिब आना है? हाँ? या इनको अपने ऊपर गालिब लाना है? ये आगे हम पर गालिब, हम इन पर गालिब नहीं आए। क्या लिखा है कि जो गालिब आए वही उन चीजों के वारिस होंगे। हालेलुया। जो मुसीबत पर, जो तकलीफ पर, जो परेशानी पर, जो बीमारी पर, जो बुरे हालात पर, जो लड़ाई पर, जो झगड़े पर, जो गुस्से पर गालिब आएंगे और छाप नहीं लेंगे, प्रस्तिश नहीं करेंगे। लिखा है कि वही उन चीजों के वारिस होंगे। वारिस कौन होते हैं? हाँ, बाप के बाद, बाप के बाद तो आप वारिस हो जाओगे, उसके फर्जंद हो जाओगे।
उसका हक सारा तुम्हारा हक होगा। और आगे लिखा है जिन्होंने छाप ले ली, और जो छोटी छोटी बातों पर भी गालिब में आते, बस ये वो बातें उन पर गालिब आ जाती है। और आखिर में जो वक्त आने वाला है, बुतों की परस्तिश करना, ये वो छाप लेना, लड़ाई झगड़े में रहना, इत्तेफाक और खलूस और मोहब्बत में कायम ना रहना, उनके लिए सुनिए, जो गालिब आए वो ही इन चीजों के वारिस होंगे, और मैं उनका खुदा होगा, और वो मेरा बेटा होगा। ये खुदा का कलाम फरमाता है, मुकाशफा कलाम के दिल है, बाइबल मुकद्दस का दिल है, और उसके अल्फाज उसकी धड़कन है, उसकी आयात उसके धड़कन है। सुनिए, मगर फिर पढ़ देते हैं, हाँ, बेटा होगा मगर बुज़दिल। सुनिए, जिन्होंने छाप ले ली, कारटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, घर नहीं है, बीमारी है, मुसीबत है, तकलीफ है, और सारी चीजें उस पर गालिब आ गई। और जब ये सारी मुसीबतें गालिब आ जाएगी तो बंदा कहाँ नजर आएगा? कहिए दाऊद की तरह, अच्छा हुआ कि मैंने अच्छा हुआ मुझ पर बीमारी आई, वो मुझे खुदा के पास ले आई। अच्छा हुआ मेरे सर में दर्द हुई, मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा मैदा खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं। हालेलुया। अगर मुसीबत आपको खुदा के करीब ले आती है तो वो अच्छी है। सुनिए, इन्होंने कहा नहीं पाएगा, इन्ना दी इबादत करो, आप खानों में मिलेगा ना। वही बात आई ना, नामालूम खुदा की इबादत की, जो पता नहीं अंदर है कौन कौन नहीं, बेचारा आप दुखों से मरा पड़ा हो, उसको हाथ लगाओ, छुओ, कोई बीमारी तुम पर आएगी। हालेलुया। बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? इसकी धड़कन को सुनिए, जो उन चीजों पर गालिब आ गए, और वो चीजें उन पर गालिब आ गई, उनको उठा लिया। जो तो गालिब आए वो तो बारिश हो गए, वो तो बेटे हो गए, और जो आज दुनिया की चीजें इंसान पर गालिब आ रही हैं, सुनिए उनके बारे में खुदा क्या किताब ही कह रही। सुनिए, मुकाशफा 21:8, मगर बुज़दिल और बेईमान, जिन्होंने कोई ईमान ही नहीं होता, जेड़े हक की पहचान करते नहीं और महरूम रह जाते हैं, मगर बुज़दिल जो वक्त आने से पर इनकार कर देंगे, वो बुज़दिल है। बुज़दिल और बेईमान और घनौने काम करने वाले। बहुत सारे लोग हैं, जरा निगाह मारो आसपास के द्वारे, कोई ना कोई बंदा हर जगह पे घनौने काम कर रहे हैं। तो घनौने काम करने वालों का क्या हाल है सुन लीजिए। और घनौने लोग खूनी, हराम कार और जादूगीर, जादू ज्यादातर हमारे लोगों में ना जादू जो है वो ज्यादा आम इंसान में पाया जाता है। और क्या लिखा है? आप जितनी आवाज कम करोगे मैं उतना ऊंचा होगा। हालेलुया। सुनिए, कलाम की तरफ ध्यान दें, बाकी खुदा संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा संभालेगा कि नहीं? वो जिंदा है कि नहीं? तो जिंदा खुदा जवाब देता है और खुद ढाल बन के खड़ा हो जाता है। सुनिए, ये लास्ट है। और जादूगीर और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली चील होगा, और ये दूसरी मौत होगी। हालेलुया। ऐसी मौत से अगर बचना, ये दूसरी मौत है। लेकिन जिन्होंने जो गालिब आ गए, हर तरह के हालात पर नहीं आया जाता। घर में बहू बात कर दे तो मुसीबत, सास बात कर दे तो मुसीबत, भाई बात कर दे तो मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत। एक बात की 4 सुनानी, ये गालिब आने का तरीका नहीं है। अगर कोई एक बात 100 बात भी कर दे तो खामोश कर। हालेलुया। ये है गालिब आना। और जो गालिब आएंगे, खुदा कहता है वो मेरे साथ तख्त पर बैठेंगे। और जो गालिब नहीं आएंगे, उनके बारे में जो लास्ट चैप्टर है ना,
22 उसके अंदर आप देखें, उसके अंदर लिखा है कि कुत्ते, कमीने, जादूगर कभी हर किसी मेरी बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। तो याद रखिए, जो कुत्ता लफ्ज बोला है खुदा ने खुद बोला है, ये एक ऐसा लफ्ज है क्योंकि जो कुत्ता होता है उसका कोई परिवार नहीं होता, उसका खानदान नहीं होता। वो इधर गया उधर गया, उधर बच्चे पैदा किए इधर बच्चे पैदा किए, खत्म। उसका घर कोई नहीं होता, उसकी फैमिली नहीं होती। तो खुदा जो अपने फैमिली, अपने खानदान से, अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा उन्हें प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर किसकी पहचान करती है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ खुदा दी किवें कर लोगे? डायरेक्ट ना ना हाथ पाओ। उसने कहा राह, हक और जिंदगी, अगर तुमने मुझे जान लिया तो मेरी बारगाह का रास्ता जान लिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चल और अपनी खुदी से इनकार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आई बात कुछ समझ में, या मैं तो ऐसे ही पानी पानी हो गई? आई बात समझ में? बरकत मिली तो किसकी पहचान करनी है? किसकी पहचान करनी है? क्योंकि अब दौर मेमने का मैं अब शेरे बब्बर का दौर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के साथ चलिए, खुश रहें, खुदा के साथ चलिए, हर मुश्किल के साथ हल भी देगा। हालेलुया। छोटी सी मिसाल दूंगी, उसके बाद बैठक करूंगी। एक होता है पौधा, बड़ों ने देखा होगा बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी का पौधा होता है ना, बिच्छू की जरा कांटेदार होता है, पूरा भरा होता है कांटों से। उसको कोई अचानक तोड़ देना तो हाथों पे ना वो चुभ जाते हैं, और ऐसे चुभने के बाद वो इस तरह से खारिश को छोड़ते हैं कि इंसान के बस से बाहर होती है वो खारिश। और उसी के साथ, उसकी बेल के साथ ही एक पालक नुमाया पत्ते होते हैं, उसी के साथ ही अक्सर वो पालक जैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और बहुत अक्लमंद लोग होते हैं जो इस तरह का जो टोटका है देख लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं। बाज़ लोगों को नहीं पता होता, वो खारिश ही करते हैं। जी आज तक राह कभी पहचान नहीं ना होगी तो फिर तुम लगे फिरोगे दुनिया चेंज, कोई ठिकाना नहीं, कोई निजात नहीं। और उसी के साथ एक पालक नुमाया पत्ते होते हैं। तो उन जो अक्लमंद होते हैं, जिनको पता होता है, वो फौरी तौर पर उन पत्तों को तोड़ के, तो जहाँ पर वो बिच्छू बूटा लगा होता है उसको ऐसे से करके उसी पत्तों को तोड़ के अपने हाथों पर क्या करते हैं, मल लेते हैं। और जो उसका असर होता है ना, वो फौरन खत्म हो जाता है। हालेलुया। ये तमसील इसलिए है कि अगर कोई भी मुश्किल है तो खुदा का कलाम आपके साथ है। हालेलुया। हर मुश्किल में, हर सॉल्यूशन मुश्किल में वो आपके सॉल्यूशन बनेगा और आपको आसान करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपने सिरों को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और इसी के साथ हम शिफाई इबादत भी करेंगे। जहाँ कई मर्ज है, हमारे दरमियान में अजीम खुदा के खादिम पास्टर अमजद हैं, वो यहाँ पर आए।